बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़साम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने चिकन शामी बर्गर बनाए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। बच्चे मुझे काफ़ी दिनों से तंग कर रहे थे कि हमें बर्गर खिलाएं, तो मैंने इनको घर में ही बर्गर बनाकर खिलाए और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये कहते हैं कि हमें बाज़ार से भी ज़्यादा ये टेस्टी लगे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आपने बिना स्किप किए आप ये पूरी वीडियो देखनी है, तभी इंशाल्लाह आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर, इसको चूल्हे पे रखा है और अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल ले लें या घी ले लें। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो 2 छोटे छोटे हैं दालचीनी के टुकड़े, ये इसमें डाल देते हैं। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे लौंग। 4 से 5 मैंने लौंग लिए हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे। और सारी चीज़ों को थोड़ा सा हमने रोस्ट कर लेना है। तो अब हम साथ ही इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1-1 चम्मच दोनों चीज़ें हैं, और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं इनको हल्का सा भून लेते हैं। लहसुन और अदरक का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने देते हैं और फिर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। तो 1 प्याज लिया है मैंने दरमियाने साइज़ का। तो कुछ लोग जो हैं वो शामी जब बनाते हैं ना, ये हम सबसे पहले शामी तैयार करें तो शामी को जो बनाते हैं ना, कुछ लोग तो कच्चा ही सारा कुछ डाल देते हैं, लेकिन आपने कच्चा नहीं इस्तेमाल करना। आपने इस तरह से पहले सारे मसाले जो है ना इस तरह से भून लेने हैं, फिर इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो प्याज को तकरीबन 1.5 मिनट तक मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। और अब मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो, ये इसमें डाल देंगे। अगर आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आधा किलो चिकन है, तो इसको हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और लहसुन अदरक से इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो चम्मच चलाते हुए हम इस तरह से अच्छे से चिकन को पहले फ्राई कर लेते हैं। इससे जो चिकन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन में जब ऑयल में हम इसको फ्राई करते हैं। तो चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर आधा किलो ही चने की दाल ली है, तो इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले चुनकर धोकर भिगो दिया था। तो ये पहले से थोड़ी सी नरम हो चुकी है। तो अब साथ ही हम इसमें मसाले वगैरह डाल लेते हैं जो हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं, स्पाइसेस वगैरह। तो 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें सुरख मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून इसमें मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून या हाफ़ चम्मच जो है ये इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और कोई मसाले हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस इतने ही मसाले चाहिए। और इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल भीगी हुई थी। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ, जो नॉर्मल गिलास होता है हमारे घरों में पानी पीने के लिए। तो ये तकरीबन 1 गिलास पानी है, ये हम इसमें डाल देंगे और एक बार फिर से इसको थोड़ा सा हिला देते हैं और फिर इसको बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। तो सीटी बोलने के बाद हमने इसको 12 मिनट लगाने हैं और अब 12 मिनट के बाद फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे और पूरी स्टीम निकलने के बाद ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो पूरी स्टीम निकल गई, उसके बाद में इसका ढक्कन खोला है। तो यहाँ पर दाल भी अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुका है। चिकन जो है वो तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन हम जब इसको शामी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चिकन को थोड़ा और गलाना पड़ता है। तो अभी इसके अंदर पानी है, तो पानी को खुश्क करने के लिए अभी मैंने इसको नीचे उतारा था, लेकिन अब दोबारा मैं इसको थोड़ा चूल्हे पे रखूँगी और साथ साथ हम इसको मैश भी करते जाएंगे, पीस लेंगे इसको। आप चाहें तो जो हम जिससे लहसुन अदरक पीसते हैं उस डंडे से भी पीस सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये जो पोटैटो चॉपर होता है ना, जिससे हम आलू वगैरह को मैश करते हैं, उससे भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। या साग पीसने वाली जो मदनी होती है उसके साथ भी इस तरह से आप इसको अच्छे से पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसके अंदर जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो साथ साथ निकाल दिए हैं और साथ ही इसको हमने अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस लिया और बिल्कुल चिकन के जो रीशे हैं ना वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो ये अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद आगे जो काम है वो हम करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सारा जो हमने शामी तैयार किया है वो इसको निकाल लेते हैं। और माशाल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है और देखने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है।
तो ये मैंने अच्छे तरीके से सारा जो इसके अंदर प्रेशर कुकर के लगा हुआ था निकाल लिया। तो आपको इसमें 2-2 हाथ नज़र आएंगे आज की रेसिपी में। तो मेरे साथ मुजम्मिल जो है वो हेल्प कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से काम जो होते हैं ना, इस तरह के काम उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो बहुत शौक़ से इस तरह के कामों में मेरे साथ ना काम करवाते हैं। बर्गर वगैरह बनाना हो, कुछ भी बनाना हो घर में हो, तो वो मेरे साथ लाजमी काम करवाते हैं। तो अब सारा जो इसके अंदर फंसा हुआ है ना चिकन, इसको भी इस तरह से ना छुरी की मदद से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा अभी ठंडा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं तकरीबन 7 से 8, ये इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ पर मैंने लिया है कटा हुआ धनिया, हरा धनिया, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको ना इस तरह से ट्रे में फैला दिया था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और ताकि रेसिपी जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। तो इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसकी गोल सी टिक्कियाँ बना रही थी, जिस तरह से हमने जितनी हमें ज़रूरत थी, जितना कि हमारे पास बर्गर था उतनी साइज़ की ना मैंने इसकी टिक्कियाँ जो है ना वो शामी तैयार कर ली थी। तो अब यहाँ पर मैंने तवे को चूल्हे पे रखा है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और अब हमने जो 1 अदद अंडा लेना है और अंडे को फेंट लेना। अंडे के अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर चाट मसाला है मेरे पास, घर का बना हुआ चाट मसाला है, तो वो थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें ये मैंने इसके अंदर ना चाट मसाला डालकर अच्छे से इसको फेंट लिया था। और यहाँ पर ये शामी जो मैंने इस तरह से बड़े बड़े ना टिक्कियाँ बना ली थी, तो ये इसके अंदर डिप करके इस तरह से तवे के ऊपर फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही हमने जो ब्रेड बर्गर लिया है, तो आप इसको जो गोल वाला बर्गर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वो जो दूसरा वाला मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको बीच में से काट लेंगे। और साथ ही टिक्की को जो है वो एक साइड इसकी फ्राई होगी, इसको मैं साइड चेंज कर लेती हूँ। और साथ ही ना दोनों साइडों पे हम बन बर्गर जो है उसको रख कर सेक लेंगे ताकि अच्छे से वो गर्म हो जाए। और ये जो अंडा हमने फेंटा था जिसके अंदर डिप करके हमने टिक्की को फ्राई किया है, इसको भी इस तरह से ऊपर डालकर पका लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ होती है बर्गर के अंदर वो अंडा ही होता है। अंडे का जो आमलेट है इसका टेस्ट अच्छा होगा तो बर्गर जो है ना उसमें टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसके अंदर चाट मसाला जो है वो डालना है। आप अगर चाट मसाला ना हो तो थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डालें, थोड़ा सा गर्म मसाला और एक चुटकी जो है ना आपने काली मिर्च इसमें डाल लेनी है, तो तभी भी टेस्ट जो है ना वो अच्छा ही आएगा। तो इस तरह से आपने फेंट कर फिर इसको इस तरह से इसके अंदर आपने शामी पहले डिप करके उसको फ्राई कर लेना, उसके बाद जो आमलेट होगा उसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हमने जो बन लिया है बर्गर का उसको भी हल्का सा डिप करके अंडे के अंदर साइड पे रख लेना है और उसको फिर बाद में सेक लेना है, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। और सेकने के बाद फिर हम इसको अगला जो काम है वो करेंगे। तो ये देखें ये ज़्यादा ही कुछ सिक गया है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना लेकिन बहुत ही अच्छा आया था क्योंकि सिक अच्छे से गया था और ये बिल्कुल ना क्रिस्पी सा हो गया था। तो अब जो हमने टिक्की तैयार करके फ्राई करके रखी हुई थी ये ऊपर इस तरह से लगा लेंगे और बराबर करके रख लेंगे और फिर इसके ऊपर बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो लगाएंगे। तो यकीन करें बहुत ही मज़ा भी आ रहा था ये बर्गर बनाने में। और बच्चे पास बैठे हुए थे तो इस तरह से लग रहा था जैसे हम बाज़ार में बैठ के साथ साथ हमारे बर्गर तैयार हो रहा है गरम गरम और साथ साथ हम बच्चों को देते जा रहे थे और बच्चे बहुत खुश होकर खा रहे थे। और ये ऊपर मैंने इसके ऊपर मुजम्मिल साहब ने केचप लगा दी है और थोड़ा सा कटी हुई बंद गोभी है और थोड़े से प्याज हैं और इस तरह से 3 से 4 टुकड़े जो हैं खीरे के। और जितने बच्चों को पसंद थे उस तरह से हमने लगाई, बच्चों से पूछ के कितनी चीज़ें लगाएं, क्योंकि किसी को प्याज ज़्यादा पसंद होता है, किसी को खीरा ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सबसे ऊपर फिर से थोड़ी सी केचप लगाने के बाद मायोनेज़ जो है वह बहुत ज़्यादा लगा दी क्योंकि तूबा को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो तूबा के कहने पे उसके लिए मायोनेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लगाई है। और साथ में ये जो अंडा फ्राई करके रखा था उसको ऊपर सेट करके उसके ऊपर दूसरी बर्गर की जो साइड थी वो भी लगा दी। उसने कहा मुझे थोड़ा सा मायोनेज़ और लगा के दो, तो थोड़ा सा उसको और लगा के दे दिया और साथ ही दूसरी साइड जो इसकी रख दी। और दूसरा जो बर्गर है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें सेम उसी तरीके से सारी जो चीज़ें हैं वो हमने रख लेनी है और सलाद जो है वो सारा इसके ऊपर लगा कर, तो ये 2 बर्गर हमारे पास रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसके साथ ही मैं आप सबको बताती चलूँ, अगर किसी मेरे बहन भाई को ऑयल चाहिए हो, हेयर ऑयल, बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप उसके लिए मुझसे चुगताई हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। हमारी चुगताई हेयर ऑयल की
एक वेबसाइट भी हमने बनाई है, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ में नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर जी दूसरा हमारा जो बर्गर है, शामी बर्गर हमारा तैयार हो चुका है और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। और साथ में ये रायता जो है, ये इस तरह से मैंने रायता भी बना लिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है मुज़म्मिल को, तो ये मैंने रायता से तैयार किया था। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बर्गर की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।